हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओके, माय नेम इज संजीव पांडे। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। ओके, सो पढ़ाई कैसे चल रही है? सबसे पहले बढ़िया चल रही है। वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ओके, सो अभी फटाफट वीडियो आ रहे हैं। ओके, हम लोग चैप्टर नंबर 3 है वो बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। ओके, मान लो लगभग ये एक थर्ड लास्ट या फिर सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो जाओ, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का। हम लोग ने देखा कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग ने देखा व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग ने देखा व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। ओके, तो इसके पहले वाला वीडियो देखो और वो देखने के बाद यहां पे जंप करो, क्योंकि ये कंटिन्यूएट है, यहां पे कंटिन्यूएशन वाली बात होगी। क्योंकि यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हम लोग बात करने वाले हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ओके, इसको समझने की कोशिश करो। तो अगर हम लोग बात करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? देखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि मान लो यहां से मैंने कोई स्टोन है, यहां से मैंने कोई स्टोन है, ओके, उसको फेंका, ऐसे फेंका, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये स्टोन यहां पे आ गया, बराबर, ये स्टोन यहां पे आ गया, तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? दिस इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नथिंग बट अ रेंज। और उसको हम लोग कभी कभी हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेंज एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के दोनों सेम चीज है, याद रखो ये चीज। ओके, दोनों के दोनों सेम चीज है। ओके, सो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये रेंज मेरे को निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे को निकालना है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लो कैसे बैठेगा। ओके, ये कैसे निकालेंगे? तो यहां पे हम लोग ने ऑलरेडी कंसीडर किया है, तो ये चीज मैं हटा देता हूं। मान लो कि यहां पे कोई बॉडी है, उसको मैंने फेंका है, फेंकने की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी, जो प्रोजेक्टाइल एंगल होगा वो थीटा होगा। हम लोग ने इसके पहले ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। ओके, अब अगर देखने जाए तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। और मान लो कि इसका जो और रेंज हो जाएगा, वो रेंज को हम लोग क्या ले लेते हैं? r ले लेते हैं। वो रेंज को क्या ले लेते हैं हम लोग? r ले लेते हैं। ओके, अब यहां पे हमको क्या करना है? ये r का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वीडियो को पॉज करो फटाक से। ओके, अगर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं पता है तो सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कमेंट करो, उसके बाद आगे देखना है वीडियो, याद रखना। ओके, सो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है देखो जरा। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू, क्या था याद करो, tan थीटा x माइनस क्या था, g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई बॉडी ऊपर से चल के वापस सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आ जा रही है, तो सेम हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस पे आ जा रही है, इसका मतलब उसका वाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। देखो, अगर कोई चीज यहां से जंप की, मान लो यहां से जंप की और जंप करने के बाद वापस यहां पे आ गई, तो वो वापस वही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गई। अब अगर वापस वही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गई, इसका मतलब उसका वाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब वो ऊपर गई नहीं। हाँ, x होगा, x कितना होगा? r के बराबर होगा, बट y क्या हो जाएगा? y जीरो हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो मेरा y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा जीरो, और x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा मेरा r। हाँ है ना? बात समझ में आई? जस्ट सब्स्टिट्यूट ये कोऑर्डिनेट ऊपर पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा, y मेरा जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या मिलेगा? दैट इज tan थीटा इंटू एक्स के जगह क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, बराबर, ये माइनस है, पूरा का पूरा यहां पे उठा के लाओगे प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा? g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे r स्क्वायर भी है, tan थीटा इंटू r। देखो यहां से एक r और यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, बराबर, क्या मिलेगा? देखो जरा, सब चीज को उधर लेके जाओ, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचेगा? tan थीटा, ये सारा चीज ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये चला जाएगा g डिवाइड में g। ओके, अब यहां पे देखो tan क्या होता है? tan होता है sin बाय cos,
और यहां पे एक कॉस है, तो एक कॉस यहां से एक कॉस यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा देखो जरा। सो यहां पे मेरे को मिलेगा r इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दो, क्या मिलेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय जी। यहां से एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, दैट इज u² 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय जी, हाँ या ना, होल डिवाइड बाय जी। अब यहां पे क्या ही होता है देखो जरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कौन बताएगा, फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, मैथ्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला, नहीं पता तो लिख लो, साइन 2 थीटा होता है, याद रखना, साइन 2 थीटा होता है, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है ये। तो यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, u² साइन 2 थीटा बाय जी, ये हो गया मेरा r, ये हो गया मेरा r इज इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाय जी, r इज इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर, समझा रेंज कैसे आया, ओके, वेयर u is nothing but a projectile, initial velocity of projectile, g is nothing but acceleration due to gravity, and theta is nothing but क्या है थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज नथिंग बट r। कैसे निकाला, हम लोग ने कंसीडर किया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसमें हम लोग ने देखा कि भाई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो y डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, y डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग ने पकड़ लिया r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, हमको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। क्लियर, अब यहां पे कंसेप्ट वाली बात है, ओके, नोट करके इसको नोट करके दिमाग में डाल लो। ऑलवेज रिमेंबर अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम कब होगा, देखो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स तभी होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा है, उससे ज्यादा साइन जाता नहीं है, तुमको पता है साइन हमेशा -1 और 1 में घूमता है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो गया। अब साइन 2 थीटा 1 होता किस पे है, साइन 90 पे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90, साइन से साइन उड़ गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45। मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल का सबसे मैक्सिमम, किसी भी प्रोजेक्टाइल का सबसे मैक्सिमम रेंज तब होगा जब मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरा 45 होगा। क्लियर, पास में, इसलिए तुम लोगों ने देखा रहेगा जो हमारा रॉकेट मिसाइल होता है या फिर कोई भी बेसिक चीजें होती है जिसको हमको लॉन्च करना है, उसको हम लोग ऐसे लॉन्च करते हैं, एंगल ऑफ 45, क्योंकि उसको मैक्सिमम रेंज तक जाना है। तो यहां पे अगर तुमको मैक्सिमम रेंज तक जाना है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 45, और तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा आर मैक्स का सेम जो हम लोग ने इसके पहले देखा है ना, यही जो फॉर्मूला देखा है सेम फॉर्मूला होगा, दैट इज u² साइन 2 थीटा बाय जी। बट साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या ही मिलेगा अगर साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट u² बाय जी। दिस इज नथिंग बट आर मैक्स, दिस इज नथिंग बट आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज इतना जाएगा, दैट इज u² बाय जी। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का, ओके। अब एक और चीज यहां पे नोट डाल के लिख लो, एक और चीज नोट डाल के लिख लो, ओके। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट मतलब मान लो कि एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल थीटा 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों एंगल के लिए द रेंज विल सेम, मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा कि 30 डिग्री से फेंक रहा हूं, या फिर मुझे कोई बोलेगा कि भाई मैं 60 डिग्री से फेंक रहा हूं, तो 30 और 60 के लिए जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। मान लो कोई को बोलेगा कि मैं 20 डिग्री से फेंक रहा हूं, 20 डिग्री के एंगल से फेंक रहा हूं, और कोई बोलेगा कि मैं 70 के एंगल से लॉन्च कर रहा हूं, तो दोनों के लिए रेंज विल बी सेम, ओके। हाँ, कंडीशन ये है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सर 20 से फेंक रहा हूं बट बहुत तेज फेंकूंगा, और 70 से फेंकूंगा बहुत धीरे फेंकूंगा, रेंज सेम होगा क्या, नहीं सेम होगा। कंडीशन है कि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो 20 से फेंको या फिर 70 से फेंको, द रेंज विल बी सेम, मतलब कॉम्प्लीमेंट, अगर वो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेंज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, बात समझा, ये दो नोट है, इसको ध्यान से लिख लो, काम आता है बहुत ज्यादा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हाइट की।
ओके, द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब कितना हाइट मैक्सिमम जा सकता है, अगर कोई चीज में फेंकूं तो फेंकने पे वो कितना ऊंचा जा सकता है वो हमको देखना है यहां पे। ओके, सो सेम कहानी हम लोग बात करेंगे, मैंने बताया ना एक ही डायग्राम है जो पूरे प्रोजेक्टाइल में काम आ जाएगा, यही वाला ग्राफ। ओके, यहां पे देख लो क्या हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट बिकम u cos थीटा, अभी तक तो तुमको रट जाना चाहिए ये चीज, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा, हाँ या ना। अब मान लो मुझे पूछा कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये बताओ, अब ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, देखो जरा। तो अगर मैं बात करूं यहां से यहां जाने के लिए तो टाइम क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं उसके लिए टाइम क्या होता है, टाइम होता है टाइम ऑफ एसेंट, यस और नो, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू द मैक्सिमम हाइट इज टाइम ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। एंड हम लोग ने निकाला है टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टी ए, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, दैट इज यू साइन थीटा बाय जी, ये हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके पहले वाला वीडियो देखो, इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। ये ऑलरेडी हम लोग ने टाइम ऑफ एसेंट डिस्कस कर लिया है, दैट इज यू साइन थीटा बाय जी, वो क्या होता है यू साइन थीटा बाय जी, मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरे पास टाइम है। ओके, मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कंसीडर कर लो सेकंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, बाय काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, सेकंड इक्वेशन बोलता है दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। देखो जरा लगाओ कहानी, देखो क्या मिलेगा सेकंड इक्वेशन, ध्यान दो जरा। तो एस क्या हो जाएगा, दैट इज एच, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो जरा इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना भाई, हाइट क्या है वर्टिकल है, तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, दैट इज यू साइन थीटा, हाँ या ना, इनटू टाइम, टाइम क्या लगेगा, देखो टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज यू साइन थीटा बाय जी, हाँ या ना, क्लियर। यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, माइनस क्यू माइनस बाय ए क्या हो जाएगा माइनस जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, माइनस जी की कहानी आएगी, दैट इज हाफ जी, यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, टी अगेन यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर, है ना, समझ में आया, सारा वैल्यू हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो सिंप्लीफाई करने वाला काम है, खाली सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, इसको साइड में ले लेता हूं, बस हम लोग खाली सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो जरा, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे देखो मल्टीप्लाई करो, इसको क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ, यहां पे देखो, यहां पे अगर देखेंगे तो स्क्वायर दोनों को लगेगा, तो यहां से एक जी और एक जो स्क्वायर रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय जी, है ना। तो देखो यहां पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय जी, दोनों में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा वन माइनस हाफ, एंड व्हाट इज वन माइनस हाफ, दैट इज नथिंग बट हाफ, भाई वन माइनस हाफ होता क्या है, हाफ ही होता है ना, तो यहां पे हाइट क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, एंड दिस इज नथिंग बट अ हाइट, एंड दिस इज नथिंग बट हाइट, इतना हाइट वो जाएगा, इतना हाइट वो जाएगा ग्राउंड लेवल से। ओके, थीटा तुमको पता होगा भाई कितने एंगल से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी तुमको पता होगा कि कितना इनिशियल वेलोसिटी है, जी तुमको पता होता ही है, तो पुट करो कैलकुलेट कर लो, तुमको मिल जाएगा हाइट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है सर मैक्सिमम हाइट किस पे मिलेगा, तो यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है मालूम है क्या, लोगों को लगता है कि भाई मैक्सिमम हाइट तो 90 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे जब मैं इसको फेंकूंगा तो ये सीधा जाएगा, सबसे ज्यादा सबसे दूर जाएगा, बात सही है, बट 90 डिग्री पे जब फेंकोगे तो उसको प्रोजेक्टाइल थोड़ी बोलेंगे, उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे तब भाई, वो तो सीधा गया ना, तब तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर देगा, वो तो फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा ना। कोई चीज को अगर मैं 90 डिग्री फेंकूं तो तब तो वो डायरेक्टली ऊपर गया, अब डायरेक्टली ऊपर गया तो उसको प्रोजेक्टाइल कैसे बोलोगे। तो इसके लिए भी हम लोग जो मैक्सिमम हाइट कंसीडर करते हैं ना, वो मैक्सिमम रेंज वाला कंसीडर करते हैं, मतलब मान लो कि अगर मैक्सिमम रेंज कितने पे जा रहा है 45 पे, तो उस टाइम जो हाइट जाएगा वही हाइट होगा मेरा मैक्सिमम हाइट, ओके, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल। अब ये मत बोलना कि सर वो मैक्सिमम रहेगा ना, उसके अलावा भी मैक्सिमम रहेगा, बट 45 का जो कंडीशन है वो इतना बेहतरीन कंडीशन है कि तुमको हाइट भी अच्छा खासा मिल जाता है और रेंज भी अच्छा खासा मिल जाता है, इसीलिए हम लोग 45 वाला जो कंडीशन है उसको बोलते हैं ना परफेक्ट कंडीशन, मतलब अगर तुमको अच्छा खासा दूर फेंकना है तो 45 एंगल से फेंक दो, वो बहुत अच्छा दूर चला जाएगा। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का समझ में आया व्हाट इज हाइट,
समझ में आया व्हाट इज रेंज? ओके, इसके ऑलरेडी पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज जनरल इक्वेशन। ओके, हम लोग ने प्रोजेक्टाइल का सारा कहानी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट। अब लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज द सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन 12th में तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है तो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको वो 12th में पढ़ना है। ओके, तो हम लोग उसको 1 या 2 लेक्चर में ट्राई करेंगे खत्म करने के लिए। क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में आया सबको? चलो, तो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख लियो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको पता है सारे के सारे वीडियो प्रेजेंट है। फटाफट देखो, पढ़ाई चालू रखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पक्का? ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए। अगर तुमको कुछ और डाउट है ओके, सो मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा संजीव। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इंस्टाग्राम आईडी। तुम क्या कर सकते हो, वहां पे डीएम कर सकते हो, डाउट डिस्कशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।